नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आप ही के अपने इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल बुल बोर्ड में बहुत बहुत स्वागत है। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में सबसे बड़ी जो चीज़ होती है वो होता है एक्सपीरियंस। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो एक्सपीरियंस ही होता है। पैसे जो मिलते हैं वो एक्सपीरियंस के मिलते हैं। जितने लोग नए नए लोग, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन, सब लोग जो अभी जॉब सर्च कर रहे हैं, अभी उनको सैलरी कम मिलेगी क्योंकि उनके पास डिग्री तो है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। और उन्हीं के ऑफिस में जिस आदमी के पास सेम डिग्री है लेकिन 10 साल 20 साल का एक्सपीरियंस है, उसकी सैलरी इनकी सैलरी से कई गुना ज़्यादा होगी। ये मैंने आपको सिंपल ढंग से एक्सप्लेन कर दिया कि मेरे लिए एक्सपीरियंस मायने क्यों रखता है। सब कुछ एक्सपीरियंस का ही खेल है। मैं हमेशा से चीख चीख करके एक बात कहता हूं कि जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन ऑपरेटर आपको कमाने ही नहीं देगा। खास तौर पे निफ्टी की एक्सपायरी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, सेंसेक्स की भी एक्सपायरी है, लेकिन ये जो दो एक्सपायरी होती है, बैंक निफ्टी की और निफ्टी की एक्सपायरी, ये इस दिन ऑपरेटर कुछ भी कर देगा, रिटेलर्स को कमाने ही नहीं देगा दोस्तों। और यदि आपने एक दो बार पैसा कमा भी लिया तो वो निकाल भी लेगा दोस्तों। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी। हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप देखिए चार्ट को, कहां आपने प्रॉफिट बुक किया होगा ऑप्शंस में, बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। चलिए मैं ये भी कह दे रहा हूं कि निफ्टी के ऑप्शंस में आपने कहां प्रॉफिट बुक किया होगा। ऑपरेटर अपनी हरकतों से किसी भी हाल में बाज नहीं आने वाला। बिना किसी अनुभव के शेयर मार्केट में आप आएंगे तो आप उन 9 लोगों में शामिल हो जाएंगे, 10 में से उन 9 लोगों में शामिल हो जाएंगे जो शेयर मार्केट में केवल और केवल लॉस ही करते हैं। और वो इस उम्मीद से आते हैं कि वो उस एक में शामिल होंगे जो कि हमेशा प्रॉफिट में रहता है, पर असल में वो उस 9 लोग में शामिल हैं जो हमेशा लॉस करता है। कारण आपके पास एक्सपीरियंस की कमी, उतावलापन, सब चीज झटपट चाहिए आपको, थोड़ा सा भी धैर्य नहीं है। ये सब कुछ कारण है दोस्तों, जिसको इधर उधर का किसी का भी कुछ भी देख करके, किसी की बातों में आ करके अपने कीमती पैसे को झोंक देना, सारा कमाया धमाया आपका खत्म हो जाएगा। यदि आपने विदाउट एक्सपीरियंस काम किया, या कम से कम जो आदमी अपना एक्सपीरियंस आपको दे रहा है उसकी तो बात को पूरा सुनने का धैर्य रखो। भले शेयर मार्केट में धैर्य हो या ना हो, कम से कम जो इंसान आपको पूरी ईमानदारी के साथ अपनी बात कह रहा है, अपना एक्सपीरियंस दे रहा है, जो अब तक तो सही ही साबित हुआ है, उसकी तो बात को अंत तक सुनने का धैर्य रखना चाहिए।
आज भी मैंने कुछ स्टॉक्स को एक्यूमुलेट किए, और मैं आपको सच बताऊं तो ये जो मार्केट में अभी चल रहा है, मुझे आपका तो नहीं पता, लेकिन मैं बहुत खुश हूं दोस्तों, मैं बहुत खुश हूं। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। मेरा दिल गार्डन गार्डन हो गया है। मैं तो, आप यकीन नहीं करोगे, मैं तो भगवान से ये प्रार्थना कर रहा हूं कि हो सके तो बाजार को और गिरा दो। मैं सच कह रहा हूं दोस्तों। बजाज ऑटो, टाटा कंज्यूमर, पॉलीकैब इंडिया, क्रॉम्पटन ग्रीव्स पावर, इसमें ये इन स्टॉक्स में आज मैंने भर भर के पैसे डाले हैं। एक स्टॉक और है दोस्तों जिसमें मैं थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूं, लेकिन मैं उसमें पैसे, आज भी मैंने उसमें 2 स्टॉक्स ऐड किए थे, टाटा मोटर्स। मार्केट दोस्तों आज नॉर्मल गैप डाउन खुला, फिर एक्सपायरी का जो ड्रामा होता है वो चालू हो गया। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हालांकि शेयर मार्केट में कुछ गारंटी नहीं होता है, फिर भी मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूं कि नहीं कमा पाए होंगे आज आप ऑप्शंस में। अपने दिल पे हाथ रख के कहना कि आज आपने ऑप्शंस में पैसा कितना कमाया, और यदि आज आपने ऑप्शंस में पैसा कमाया तो बहुत अच्छी बात है। मैं अपने साइड से आपको गुड लक भेज रहा हूं, बहुत अच्छी बात है। देखिए एफआईज ने अब तक लगभग 86,000 करोड़ का कैश में बेचा है, और लगभग इसी के आसपास डीआईज ने खरीदा है। और मैं फिर कह रहा हूं, मार्केट का नहीं गिरना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। मैं आपसे, जब बुल रन चालू होगा, मैं आपसे उस समय भी बात करूंगा, और उस समय मैं आपसे फोन पे बात करूंगा दोस्तों, अभी नहीं। उस समय मैं आपसे फोन पे बात करूंगा, कैमरे पे बात करूंगा दोस्तों। आप मेरी बात को नोट कर लेना। हाथ नहीं आएगा आपके शेयर, कुछ हाथ नहीं आएगा आपके, हाथ ही मलते रह जाओगे, कुछ नहीं आ पाएगा आपके हाथ में। इंतजार करो दोस्तों। कैनफिन होम्स के नंबर अच्छे आए हैं, इंडस टावर के नंबर अच्छे आए हैं, जोमैटो के नंबर अच्छे आए हैं, और एमएनएम फाइनेंस के नंबर ठीक ठाक ही हैं, लेकिन बहुत अच्छे नहीं हैं दोस्तों। ये कुछ कंपनी हैं जिसके नंबर को मैंने देखा है और डीप में स्टडी किया है दोस्तों। नंबर्स अभी तो फिलहाल इसी के मैंने देखे हैं, और भी मैं आपको देख करके अपडेट करूंगा। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, जोमैटो के नंबर अच्छे आए हैं दोस्तों, इंडस टावर के नंबर अच्छे आए हैं, कैनफिन होम्स के नंबर अच्छे आए हैं, एमएनएम फाइनेंस के नंबर कुछ बहुत खास नहीं है, नॉर्मल ही है दोस्तों। और भी मैं आपको देख करके आपको मैं अपडेट करूंगा। एचडीएफसी बैंक की वजह से आज मार्केट एक जगह पे रुक गया, वरना आज मार्केट में फिर एक बड़ी गिरावट आ जाती है। मैंने कुछ दिन पहले ही कहा था कि एचडीएफसी बैंक में मुझे स्ट्रांगनेस दिख रहा है। 4-5 दिन पहले ही मैंने कहा था। मैंने ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि मुझे चार्ट में कुछ ऐसा दिख रहा था। हो सकता है कि 1800 के पास जाकर के वापस से
ये 100 रुपये नीचे आ जाए। नो नो नो, मैं ऐसा श्योर तो नहीं हूँ कि इस बार वो 1800 को तोड़ देगा, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ अगर इसने 1800 को ब्रेक कर दिया अपने अब तक के ऑल टाइम हाई को, और उसके बाद वो टिक गया दोस्तों, और ये शेयर जिस दिन ब्रेकआउट दे देगा, इसका जो नेक्स्ट जो इसका हॉल्ट होगा, जहां पे जाकर के ये कुछ महीने या कुछ साल आराम करेगा, वो होगा लगभग 2300 से 2400 के आसपास। मुझे उससे पहले ये शेयर रुकते हुए नहीं दिख रहा है। काफी टाइम हो गया है ये एक ही जगह पे कंसोलिडेट कर रहा है, इसका आप ख्याल रखिएगा। तो बाजार का सेंटिमेंट अभी कंसोलिडेट फेज में ही समझिए। मुझे तो एफआईज भी जैसा उनका डाटा, ये तो मैंने कैश की बात की, एफआईज दोस्तों हमको तो जो मैं उनका फुल्ली चार्ट देख रहा हूं, मुझे तो लग रहा है कि वो हेज कर रहे हैं दोस्तों, वो भी कंफ्यूज्ड हैं। मुझे एफआईज भी कंफ्यूज दिख रहे हैं। कैश में बेच रहे हैं, ठीक है, इससे एक उनका समझ में आ रहा है, लेकिन दोस्तों उनका आप अगर देखिएगा तो कैश में तो आज भी उन्होंने 5600 करोड़ का माल बेचा है। टीआईज ने एज यूजुअल 6000 करोड़ का माल खरीदा है। इंडेक्स फ्यूचर दोस्तों उन्होंने 116 करोड़ रुपए का खरीदा है। इंडेक्स ऑप्शन दोस्तों इंडेक्स ऑप्शन जो है ये 932 करोड़ का बेचा है। स्टॉक फ्यूचर मेन चीज है, ये 6500 करोड़ का स्टॉक फ्यूचर खरीदा है, और स्टॉक ऑप्शन भी 307 करोड़ रुपए का खरीदा है दोस्तों। एफआईज मैं फिर कह रहा हूं, आज तो वो बेच रहे हैं, ठीक है, कैश में बेच रहे हैं, इधर स्टॉक ऑप्शन से वो हेजिंग कर रहे हैं। तो दोस्तों ये मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन दोस्तों मैं फिर कह रहा हूं, वो वापस आकर के महंगा ही खरीदेंगे, उनको सस्ते में अब नहीं मिलने वाला। और अब क्या, पिछले 2-3 साल से दोस्तों वो महंगा ही खरीद रहे हैं। ऊपर में बेच रहे हैं तो वापस से आकर के और ऊपर में खरीद रहे हैं। इस चीज को आप समझिए। तो जहां तक मार्केट की बात है, आज का दिन की बात है दोस्तों, साइडवेज ही रहा है। प्रीमियम खा गया, चाट गया दोस्तों, और स्टार्टिंग में तो उसने ऐसे ऐसे मूव्स दिए कि वो जल्दी कैच कर पाना किसी के बस की बात नहीं। वही हाल निफ्टी का भी रहा। रिलायंस की वजह से वो भी एक हद तक टिका रहा। एचडीएफसी और रिलायंस इंडस्ट्रीज, तो ये आज के मार्केट का हाल है। महिंद्रा में भी काफी बिकवाली आई है। वो इस पॉइंट पे आ चुका है जहां पे मैं अब उसको एक्यूमुलेट करना चालू करूंगा। मेटल भी दोस्तों अच्छे खासे गिर गए हैं। हो सकता है दोस्तों, हो सकता है कि इस बार की जो रिकवरी हो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए। आई एग्री, हो सकता है कि उतनी फास्ट रिकवरी ना हो। उसका कारण ये है
कि जो मिडिल ईस्ट का टेंशन है वो एक सर पे एक खतरे का बादल। दोस्तों अगर वो टेंशन नहीं होता, हम फिर हफ्ते दर हफ्ते अपने मार्केट का ऑल टाइम हाई देखते रहते। जैसे हम लोगों ने पिछले 2-3 मंथ में रोज ऑल टाइम हाई देख रहे थे, वैसे ही दोस्तों हम लोग देखते रहते। लेकिन चूंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन का माहौल है और अभी भी है, इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी सी गिरने के बाद, प्रॉफिट बुकिंग के बाद एक रुकावट आ गई है। आप मेरे शब्दों पे ध्यान दीजिए। बीच बीच में कहीं से 400, 500, 600 पॉइंट का बाउंस बैक भी आ रहा है, बाउंस बैक आ रहा है। समझिए इस चीज को, इशारों को समझिए। कभी कभी तो मैं खुल के एक्सप्लेन करता हूं, कभी कभी मैं हिंट में भी बात करूंगा। तो दोस्तों मार्केट अभी कंसोलिडेट फेज में है। कल निफ्टी की एक्सपायरी है, सोच समझ के ट्रेड करना है, कॉन्फिडेंस हो तभी ट्रेड करना है। 1-2 ट्रेड हुआ, लालच नहीं करना है, प्रॉफिट हुआ लेकर के बाहर, फिर दिन भर मार्केट को आप बैठ के देखिए या आराम कीजिए। गुड न्यूज का इंतजार कीजिए, आएगा दोस्तों, यकीन मानिए गुड न्यूज भी आएगा। धैर्य मत खोइए, हिम्मत बना के रखिए दोस्तों, हिम्मत बना के रखिए। मुझे अपने सब्सक्राइबर की चिंता है। दोस्तों जाते जाते मेरा एक डिस्क्लेमर भी सुन लीजिए कि ये एक एजुकेशनल चैनल है, जिसके माध्यम से मैं अपनी व्यक्तिगत राय, अपना एक्सपीरियंस आपके सामने एज इट इज रखता हूं, और इसको आप एक एजुकेशनल चैनल के ही तौर पे लें। और मेरे इस चैनल को देख करके आप कोई भी ट्रेड लोगे, आपको प्रॉफिट या लॉस होगा दोस्तों, वो आपका अपना होगा। मैं और मेरा चैनल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा। मेरे YouTube चैनल को देखने के बाद भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले लें, तभी अपने पैसे को इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। उम्मीद करता हूं आपको मेरा चैनल अच्छा लग रहा होगा। ईमानदारी से अपनी बात को आपके सामने रखता हूं, आपको अपना समझ के, आपके दुख को अपना समझ के, आपके सुख को अपना समझ करके ही अपनी बात बोलता हूं। और मैं अच्छे से जानता हूं कि जब मार्केट में लॉस होता है तो कैसा लगता है, और मार्केट में जब अच्छा खासा फायदा होता है तो कैसा लगता है। सिंपल सा YouTube चैनल है दोस्तों, कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं, कोई इधर उधर का थंबनेल नहीं, इतना टाइम नहीं है मेरे पास दोस्तों। सिंपल सा फोन लेता हूं, जो भी मन में देखा, सुना, समझा, आपके सामने रख दिया। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।